पीटीआई को अपने लोगों को अब मुतमईन करना चाहिए। देखिए, जो सोशल मीडिया के ऊपर आवाज उठ रही है कि 2 महीने का टाइम क्यों दिया, तो 4 दिन तो गुजर गए, बाकी भी गुजर जाएंगे। दिन जितने भी हो ना वो गुजर जाते हैं। आप इसको कितना भी लंबा करें, इमरान खान साहब ने 3 साल की जेल काट ली है। ये 2 महीने भी एक दिन गुजर जाएंगे। लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए कि 2 महीने के बाद 27 सितंबर को एक्चुअली सुहेल अफरीदी करने क्या जा रहे हैं। क्या वो एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, या वो खैबर पख्तूनख्वा को बंद करेंगे, या वो बड़े पैमाने पर स्ट्रीट मूवमेंट के नतीजे में मुल्क को लॉकडाउन करेंगे, या वो इस्लामाबाद की तरफ एक इस किस्म का जुलूस लेकर जाएंगे जैसा पहले नहीं किया। देखिए, अगर तो ये गाड़ियों में जाएंगे तो वो गाड़ियां तोड़ देंगे, वो पहले की तरह होगा। जो आइडियल सिचुएशन है वो तो ये है कि 5-10 लाख लोग इकट्ठे हों और पैदल चल पड़े, यानी स्वाबी तक जाएं, स्वाबी पे जाके रुकें, वहां जाके हुकूमत को वार्निंग दें, स्वाबी पे ये बहुत बड़ी टेंट सिटी बनाएं, वहां पे जो है वो वॉशरूम्स वगैरह लगाएं और लोगों को फैसिलिटेट करें, और फिर गवर्नमेंट को वार्निंग दें, टाइम दें, 2 दिन 4 दिन 5 दिन कि हमारे मुतालबात माने जाएं। अगर वो ना माने तो फिर पैदल आगे बढ़े। जब स्वाबी से आगे आप पैदल बढ़ते हैं ना, तो फिर आपको कई दिन लग जाते हैं इस्लामाबाद जाने में। और याद रखिएगा, अगर आप पैदल आगे बढ़ते हैं और आपके पास सिर्फ ट्रैक्टर ट्रालियां हैं जिनके ऊपर आपका खाना आ रहा है पक पक के, फिर तो आपको मसला ही कोई नहीं है, लोगों को खाना खिलाएं, आगे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाएं। अक्टूबर का महीना मौसम में बेहतरीन होता है, उसमें आप खुले आसमान के नीचे भी रह सकते हैं अगर बारिश ना हो तो आरजी बंदोबस्त भी किया जाता है, टेंट वगैरह भी आप साथ रख सकते हैं ट्रैक्टर ट्रॉलियों के ऊपर। अब ट्रॉलियों को तो नहीं तोड़ सकता, उनके तो शीशे होते ही नहीं है। तो ये एक हो सकता है कि अगर 100-150 ट्रैक्टर ट्रालियां साथ ले लें, उनके अंदर खाने पीने का सामान, देगे शेगे बाकी चीजें रख लें, 200-250 ट्रैक्टर ट्रालियां हो जाए, ज्यादा भी हो सकती हैं, और लोगों को लाखों की तादाद में पैदल चलाकर इस्लामाबाद की तरफ ले जाया जाए, तो ये हुजूम एक मुसीबत बन जाएगा। गाड़ियों पे, मोटरसाइकिलों पे आप एक दिन में पहुंचने की कोशिश करते हैं तो वो एक दिन में शो खत्म हो जाता है। हुकूमत को भी पता होता है पूरी फोर्स को एक दिन में इस्तेमाल करो, लेकिन इस्लामाबाद ही अगर आप 2 हफ्ते में पहुंचते हैं और स्लो जाते हैं, रास्ते में आप बैठ जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप आगे बढ़ते हैं, तो ये बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी, बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट के लिए। वो इतना प्रेशर, इतना दबाव वो ले नहीं पाएंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो भी हिकमत अमली है वो फौरी तौर पे बनानी चाहिए। आज 4था दिन है, अभी तक कोई कार्रवाई मैंने देखी नहीं, कोई एक्टिविटी मैंने देखी नहीं, और तैयारियां अगर करनी है तो तेज करनी पड़ेगी। जगह जगह जलसे करें, जगह जगह कॉर्नर मीटिंग्स करें, बहुत सारी कमेटियां बनाएं, जो नौजवानों की मेंबरशिप है उन्हें तेज करें। जिन नौजवानों को जिम्मेदारियां देनी है उनको बताएं कि जनाब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने यहां ड्यूटी करनी है, आपने यहां ड्यूटी करनी है। हर 10 नौजवानों के ऊपर एक नौजवान को इंचार्ज बनाए। ये सारा कुछ जो है ना वो ऑर्गेनाइज तरीके से होगा तो फिर आप मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो ऑर्गेनाइज तरीके से ये लड़ाई लड़ती है। अगर ये पॉलिटिकल लड़ाई होती तो पॉलिटिकल पार्टियां कब की आपस में फैसला कर चुकी होती, लेकिन क्योंकि ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई है, यहां एजेंसियां इन्वॉल्व हो जाती हैं, पाकिस्तान की फौजी जर्नैल जो है वो इस सियासत के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो यहां बहुत प्रोपेगेंडा भी होगा, ताकत का ब्रूटल इस्तेमाल भी हो सकता है। लेकिन अगर इत्तेहाद और इत्तफाक के साथ जाएं तो बगैर गोली चले, बगैर खून बहे बहुत बड़े टारगेट अचीव किए जा सकते हैं, लेकिन तादाद बड़ी होनी चाहिए पाकिस्तानियों की। तो ये नादरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी इसके ऊपर देखें, आइंदा आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता ये इख्तलाफात खत्म होते जाएंगे। मैंने बतौर पॉलिटिकल पार्टी मैंने बड़ा स्टडी किया पीटीआई को। ये अभी लड़ रहे हैं ना, थोड़े दिनों के बाद जैसे जैसे ये दिन करीब आएंगे ये इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, इनमें आपस में इत्तफाक होना शुरू हो जाएगा, ये सारे रल के जोर लगाना शुरू कर देंगे। इलेक्शन से पहले कितनी लड़ाई थी, 2024 वाला जो था 8 फरवरी को, ये टिकट क्यों चला गया, वो क्यों हो गया, ये क्या कर रहा है, वो क्या, जो फतवे चल रहे थे उस वक्त। लेकिन जब इलेक्शन करीब आया तो एकदम सब में एनर्जी आ गई, वो सारे जुड़ गए एक ही मकसद के ऊपर कि भाई अब जिसको भी हमने नॉमिनेट कर दिया ना उसको इलेक्शन हमने जितवाना है। तो वो सॉफ्ट रेवोल्यूशन था। एस्टेब्लिशमेंट को बदतरीन शिकस्त पाकिस्तान की तारीख में अगर कोई हुई है तो वो 8 फरवरी 2024 को हुई है, जब ये अपनी सारी ताकत लगाने के बावजूद, अपने सारे हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद अवाम से हार गए थे। लेकिन इन्होंने हार मानी नहीं है, तो अब अवाम को इन्हें सिर्फ हराना नहीं है बल्कि इनसे हार मनवानी है, एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में एक बड़ा अच्छा काम किया, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है उसकी बात हो रही थी, तो मैं ये भी आपके सामने जिक्र कर देता हूं। जो इन्होंने एक बड़ा मुतनाज़ किस्म का बिल लेकर आए थे, जिसमें ब्लू पासपोर्ट वाली एक शिक थी कि ताहयात अरकान असेंबली को ब्लू पासपोर्ट दिया जाए, फैमिलियों को भी दिया जाए। तो वो जो तरामीम है मुतफ़क्का तौर पे मंजूर कर ली गई हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि मुराद और इस्तेहकाक एक्ट 2026 की तरामीम में से ब्लू पासपोर्ट वाली जो शिक है, जो मुतनाज़ है, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा
जोर लगा के मुखालफत की थी, उसको निकाल दिया गया। देखिए इतनी पॉजिटिव बात है। अवाम की बात अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में या किसी हुकूमत में मानी जाए तो ये बहुत अच्छा साइन है, इससे जमहूरियत आगे बढ़ती है। तो पीएमएलएन को देखें परवाह नहीं होती, जो मर्जी कर लेते हैं। जरदारी साहब को कोई परवाह नहीं, उन्होंने सिंध का पानी दे दिया, चोलिस्तान में ले जाओ, नहरें निकाल के आप वहां पे जाके इस्तेमाल कर लो, किसी से पूछा ही नहीं। जो दिल करता है खरीद लेते हैं, कभी जहाज ले लेते हैं, कभी कुछ ले लेते हैं। ये जो मर्जी करें, जिसको मर्जी मिनिस्टर लगाएं, जिसको मर्जी जिस मर्जी ओहदे पर बिठाएं, इनको सवाल नहीं किया जा सकता। जब सवाल कोई नहीं कर सकता तो फिर इन्हें जवाब देना भी नहीं होता, तो ये अपनी मनमानी करते हैं। लेकिन पीटीआई के अंदर ये कल्चर है फिलहाल। ये माजी में पीपल्स पार्टी में ये कल्चर हुआ करता था, बड़ा शानदार कल्चर था, लेकिन जरदारियों का जब कब्जा हुआ तो वो बिल्कुल कल्चर तब्दील हो गया। अब पीटीआई में है कि वो मुजामत करते हैं लोग और मुखालफत करते हैं गलत चीज़ की, तो ये गलत चीज़ जो है इसको रोका गया। क्रेडिट गोज टू आम कारकुन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये उसका क्रेडिट है। नाज़रीन, बिलावल ने गुज़िश्ता 4 दिनों में 4 अलग अलग तरह के स्टेटमेंट दिए। इसका मतलब पता है कि इनके पास अपना कोई बयानिया ही नहीं है, और बयानिया इसलिए नहीं है कि इस वक्त ये जालिम के साथ खड़े हुए हैं और मजलूम जो है उसको कुचलने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। याद है ना वो ब्रूट मेजॉरिटी, डंडे वाली जमहूरियत, फिर जरदारी का कहना कि हम एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। ये सारा गंद इन्होंने ही मारा हुआ है, बिलावल जरदारी ने और आसिफ जरदारी ने। तो 4 दिनों में 4 अलग अलग किस्म के बयान दे चुका, कोई बयानिया है ही नहीं इनके पास। पहले कहते टिक टॉक आपका जो है वो काउंटडाउन शुरू है, फिर बाद में कहता है वज़ीर आज़म बहुत अच्छा है, ये अपना टाइम पूरा करेगा। यानी कभी ये कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, फिर कहते हैं जी मेरे पाँव में आप लोग पड़ेंगे, फिर कहते हैं मेरी तो लड़ाई नहीं है, लड़ाई तो लाहौर और इस्लामाबाद की है। यानी ये तो लड़ाई हो रही है मरीम नवाज या नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ के साथ, ये तो आपस में लड़ रहे हैं, मेरी तो लड़ाई ही नहीं है। तो बिलावल के पास कोई बयानिया, कोई स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है, ना कोई कारकर्दगी है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये अगले इलेक्शन में जाएं और बनना है जनाब को वज़ीर आज़म। ये कैसे हो सकता है? नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से एक डाटा मेरे पास आया और ये हमारे सहाफ़ी हैं उबैदुल्लाह आबिद, उनकी वॉल से है। फैक्ट है, आप चेक भी कर सकते हैं गूगल पे जाके, ये ऐसे ही है। पाकिस्तान में जो है ना वो गुज़िश्ता 2-2.5 माह में, 3 माह में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ाई गई, कम भी की, बढ़ाई भी हैं, लेकिन जब से जंग हुई है हमने तो कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ाई। और डीजल की कीमत जो है वो कितनी ऊपर लेकर चले गए, पेट्रोल की कीमत कितनी ऊपर लेकर चले गए। सिर्फ 15 दिन में हमने 70 रुपये कीमत बढ़ा दी डीजल की। लेवी हम लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। क्या आपको पता है कि भारत में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आखिरी बार जो इजाफा हुआ था वो 15 मई को हुआ था। जून, जुलाई, ये अगस्त आ गया, यानी 3 महीने पहले वहां पे एक आखिरी इजाफा हुआ था भारत के अंदर और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में, और वो 3 रुपए का इजाफा हुआ था। सिर्फ 3 रुपए उन्होंने पेट्रोल बढ़ाया था 3 महीने पहले, फिर नहीं बढ़ाया उन्होंने। बांग्लादेश में 1 जून को इजाफा हुआ था, यानी उनको भी 2.5 माह हो गए पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतें बढ़ाए हुए, और उन्होंने बहुत थोड़ा सा इजाफा किया था। श्रीलंका में 30 जून को जो है वो इजाफा हुआ था, यानी उनको भी तकरीबन 1.5 माह हो गया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाए हुए। और हमारे पास इस अरसे में हर दिन इजाफा होता है, हर दिन पेट्रोलियम लेवी बढ़ती है। आलमी मंडी में कीमत कम होती है, हम क्या करते हैं पेट्रोलियम लेवी बढ़ा देते हैं और उसका इम्पैक्ट